और चलिए बात करते हैं प्रदेश में नई सरकार की गठन के बाद पहला बड़ा आयोजन। जयपुर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस आज से हो रही है। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में सभी प्रदेशों के डीजीपी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। आज से लेकर 7 जनवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि आरआईसी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा, जरा ये तस्वीर आप देख लीजिए। आपको जानकारी भी दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। और देखिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ रहे हैं। निर्मल जी, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आप खुद वहां मौजूद हैं तो एक बार कोशिश आप भी करिए कि पूरी तस्वीरें दर्शकों तक दिखाएं और देखिए जानकारी भी जरा दीजिए, क्योंकि खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलाबी शहर आएंगे। निश्चित तौर पर देखिए इंदु, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और ये बहुत बड़ा एक इवेंट है राजस्थान के लिए, जयपुर के लिए, कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की यानी कि महानिदेशक और महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय सम्मेलन यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, देश के गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। अभी अभी आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की ये जो गाड़ी आप देख सकते हैं, एस्कॉर्ट व्हीकल, यहाँ दिल्ली पुलिस के जो डीजीपी हैं वो अभी अभी आरआईसी यहाँ पर पहुंचे हैं। डेलीगेट्स लगातार आ रहे हैं यहाँ पर। अभी तक करीब 7-8 राज्यों के जो डीजीपी हैं वो आरआईसी पहुंच चुके हैं। उसके अलावा करीब 19 डेलीगेट्स जो आईजी रैंक के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार आरआईसी में डेलीगेट्स के आने का सिलसिला जारी है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी सुरेंद्र सैनी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस कोहरे से लिपटी हुई जो कोहरे की चादर चारों तरफ आप देख सकते हैं, घनी चादर लिपटी हुई है। बगल में जो डाटा सेंटर है उसके पीछे का जो हिस्सा है, तमाम ऐसा लगता है जैसे कि घना कोहरे में सब कुछ आच्छादित है। लेकिन इस गुलाबी सर्दी के बावजूद लगातार डेलीगेट्स के आने का जो सिलसिला जारी है, उनका यहाँ पर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। इसके अलावा तमाम जो रास्ता है जो ओटीएस से लेकर आरआईसी की तरफ आता है और जो जालाना से ओटीएस की तरफ जाता है वाया आरआईसी, उस रास्ते को आम जनता के लिए बंद कर रखा है। यहाँ पर किसी तरह का परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी घनी सुरक्षा है। यहाँ पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खुद एसपीजी के जो अधिकारी हैं उन्होंने आरआईसी को अंदर कब्जे में ले रखा है। उसके अलावा जो राजस्थान पुलिस के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने एक पूरी फौज नजर आएगी अब राजस्थान पुलिस की। जिस तरह से तमाम जवान है उनको हर एक आते जाते लोगों को उनको चेक भी किया जा रहा है। डेलीगेट्स के आने का सिलसिला जारी है। जो सफारी गाड़ियां हैं उनको लिए डेलीगेट्स के लिए अलग से इंदु उनको आवंटित की गई हैं। और चूंकि दोपहर में जब गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचेंगे तो उस दौर में जब ये कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो निश्चित तौर पर अगले 3 दिन जो मंथन होगा इस सम्मेलन के अंदर, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो निश्चित तौर पर पुलिस के आधुनिकीकरण की बात करें, साइबर अपराधों को कैसे रोका जाए, संगठित अपराध के ऊपर कैसे नियंत्रण किया जाए, बाल अपराध हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, या पुलिस के जो नवाचार हैं जिसमें अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी जो तकनीक है उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, ये तमाम बातें हैं जिनके ऊपर चर्चा होगी। और अगले 3 दिन तक महामंथन होगा पुलिस के आधुनिकीकरण का, पुलिस के एक मॉडर्न पुलिसिंग जो व्यवस्था है उसको लेकर के। तो निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को यहाँ पहुंचेंगे, उससे पहले दोपहर में गृह मंत्री अमित शाह के आने का कार्यक्रम है, जो उद्घाटन सत्र में यहाँ पर शामिल होंगे। अलग अलग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें अलग अलग डीजीपीज, जो अलग अलग स्टेट के जो डीजीपीज हैं, उनको इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि उनका प्रेजेंटेशन हो, 5 से 10 मिनट का जो प्रेजेंटेशन होगा उसमें अपनी तरफ से वो बताएंगे कि किस तरह से पुलिस के अंदर नवाचार किया जा सकता है। राजस्थान के हमारे जो डीजीपी हैं उनका भी यहाँ पर प्रेजेंटेशन होना है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से आरआईसी में जो तैयारियां की गई हैं, आसपास की जो इमारतें हैं उनके ऊपर सशस्त्र पुलिस के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। जो इलेक्ट्रिसिटी के जो आप देख सकते हैं जो बोर्ड लगे हुए, हाईमास्ट लाइट है, उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर तरह का सर्विलांस यहाँ इसलिए किया जा रहा है कि किसी तरह की कोई अड़चन ना आए। और लगातार रिहर्सल का जो दौर था कल भी पूरा हो गया था इंदु, जब एयरपोर्ट से किस तरह से राजभवन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह किस तरह से एयरपोर्ट से जो डिस्कॉम का जो गेस्ट हाउस है वहां तक वो पहुंचेंगे। उसके अलावा जो तमाम डेलीगेट्स हैं उनकी सुरक्षा किस तरह से रहेगी, उनको सबको लेकर उनका आना जाना, उनका यातायात की व्यवस्था किस तरह से रहेगी, इसको लेकर कल रिहर्सल का दौर पूरा हो चुका था। अच्छी बात यह है चूंकि आज मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है, हालांकि सर्दी ज्यादा है, ठिठुरन जैसी स्थिति है सर्दी की, लेकिन उसके बावजूद लगातार जिस तरह से यहाँ पुलिस चाक चौबंदे चौकस है हमेशा की तरह, बिल्कुल स्फूर्त, एकदम मुस्तैद, तो उससे लगता है कि वाकई एक पुलिस का कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि आम कार्यक्रम में तो जरूर इस तरह का मौसम होता है तो देखते हैं कि थोड़ी शिथिलता बढ़ती जाती है, लेकिन यहाँ पुलिस
के जवान हर मौसम में जिस तरह से वो सुरक्षा करते हैं राज्य की, देश की, उसी तरह से यहाँ तमाम वो सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात हैं, लगातार मुस्तैद हैं। आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है, पास जारी किए गए हैं डेलीगेट्स को कि कौन डेलीगेट कहाँ पर बैठेगा, कौन सा सेशन कब होगा, उसकी तमाम तैयारी कर ली गई है। अब तो इंतजार इस बात का है कि देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, जब वो यहाँ आए, उद्घाटन सत्र को संबोधित करें और उसके बाद ये जो 3 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है ये पूरा अपना प्रवाह पकड़े, और प्रवाह पकड़ने के बाद जिस तरह के सेशंस इसमें आयोजित किए जाएंगे, उन सेशंस में अलग अलग बातें रखी जाएंगी, अलग अलग पुलिस के जो नवाचारों को लेकर उसमें प्रेजेंटेशंस दिए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाले 3 दिन के अंदर ये महामंथन जो होगा वो बताएगा कि देश में पुलिस की जो व्यवस्था होगी, पुलिस का जो मॉडर्न पुलिसिंग किस तरह से होगी, उस सबका यहाँ उसका देखने को असर फिर बाद में उसको देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आएंगे, उसके बाद जब वो कल सेशन को संबोधित करेंगे, कल तमाम जो डीजीपीज हैं, तमाम जो आईजीज हैं, उनको जब संबोधित करेंगे तो निश्चित तौर पर मानिए कि उनका जो एक सपना है, उनका ये सपना है कि देश के अंदर तमाम जो पुलिस की व्यवस्था है वो इतनी पुख्ता तरीके से हो कि अपराधों पर नियंत्रण किया जा सके, अपराध होने से पहले ही उसकी सूचना पुलिस के पास हो, ताकि अपराध को होने से पहले ही रोका जा सके। अपराधियों की जो गैंगवार होते हैं, जो बड़े बड़े संगठित अपराध के जो ग्रोह हैं, उनको किस तरह से नेस्तनाबूद किया जाए, उन सब पर चर्चा होगी। एक डेटा कलेक्शन की बात हो रही है कि इंटरनेशनल जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनका डेटा तैयार किया जाए, देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर जो क्रिमिनल्स हैं उनका डेटा तैयार किया जाए, ताकि पुलिस में आपस में समन्वय। और खास बात यह है, जो सबसे अहम बात यह है कि राज्यों की पुलिस में आपस में समन्वय होना चाहिए कि राजस्थान में अगर कोई अपराध होता है, अपराधी पड़ोसी राज्यों में उत्तर प्रदेश या हरियाणा में भागता है तो किस तरह से वहां से सहयोग मिले, दूसरे राज्यों में क्राइम करके अगर राजस्थान आता है तो उसको किस तरह से उसको अपनी गिरफ्त में लिया जा सके। तमाम बातें हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि मॉडर्न पुलिसिंग की ऐसी व्यवस्था हो कि हर एक अपराधी का, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अपराधी का डेटा पुलिस के पास हो, ताकि उस पर तुरंत प्रभाव से काबू किया जा सके। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगातार अधिकारियों का यहाँ आना जाना आना लगातार जारी है, एस्कॉर्ट लगातार आ रही है, पायलट लगातार आ रही है, और कोशिश यही की जा रही है कि देखिए डेलीगेट्स की बस हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए इंदु, वो बस जो है वो झालाने की तरफ से डेलीगेट्स की जो बस हैं वो आ रही हैं, और उससे पहले यहाँ पर लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो एस्कॉर्ट पायलट किस तरह से किया जाएगा। ये देखिए, ये बस आई है जिसमें डेलीगेट्स को लाया जाएगा। ये बस यहाँ से रवाना हुई है। ये यहाँ से सीधे जो नया जो विधानसभा विधायकों के लिए जो बनाया गया विधायक आवास जो नए तैयार किए गए वहाँ उनको लेने के लिए गई हैं। उसके अलावा 2 बसें और रवाना की गई हैं। देख सुरेंद्र, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे डेलीगेट्स के लिए जो बसें हैं इनको यहाँ से रवाना किया गया है। कुछ डेलीगेट्स जिनको अलग से जो सफारी गाड़ियाँ आवंटित की गई थी उसमें यहाँ पर आए हैं। ये देखिए, ये दूसरी बस है जिसमें पुलिस सुरक्षा के बीच ये बस यहाँ से रवाना की गई। ये तीसरी बस है जिसमें डेलीगेट्स को यहाँ पर RIC में लाया जाएगा, जो अलग अलग जगह पर ठहरे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि अब पूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं और बहुत कम वक्त बचा है जब ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर शुरू हो जाएगी। कुछ ही देर में जब ये बसें वहाँ पहुँचेंगी, डेलीगेट्स को बसें वहाँ से गंतव्य तक लेके आएंगी, RIC तक लेके आएंगी, तो कह सकते हैं कि 1 घंटे का वक्त और मानिए 12:30 बजे तक जो है पूरे डेलीगेट्स यहाँ पर पहुँच चुके होंगे। और उसके बाद जिस तरह से तय शेड्यूल है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने का, तो उसके बाद यहाँ उद्घाटन होगा इस पूरी कॉन्फ्रेंस का, उसमें उनका उद्बोधन होगा और उसके बाद अलग अलग सेशंस आयोजित किए जाएंगे। साथ ही साथ विभिन्न विभागों से भी तालमेल किया गया, प्रोटोकॉल में तमाम अधिकारी लगाए। पर्यटन विभाग को भी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जो विधायक जो नए आवास जो बनाए वहाँ पर जो डेलीगेट्स हैं उनका स्वागत किया जाए। तो वहाँ पर लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुति भी दी गई, उनके स्वागत सत्कार का भी कार्यक्रम रखा है। उसके अलावा होटल जयपुर में डेलीगेट्स रुके हुए हैं। उसके अलावा गणगौर होटल को पूरी तरह से रिजर्व रखा गया, सर्किट हाउस के कमरे रिजर्व रखे गए, खासा कोठी में 9 कमरे जो डीजीज हैं उनके लिए वहाँ पर व्यवस्था की गई थी। तो तमाम व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्था देख सकते हैं। लगातार जी जो पुलिस के वाहन हैं जो वो लगातार यहाँ आ रहे हैं, डेलीगेट्स के यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तो बात यह है कि ये कब 12:30-1 बजे का वक्त होगा, उसके बाद जब जैसे गृह मंत्री आएंगे कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और उसके बाद जो 3 दिन का महामंथन होगा, तो निश्चित तौर पर पुलिस के नवाचार देश को देखने को मिलेंगे। बिल्कुल निर्मल जी, जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे कि बसेस रवाना हो चुकी है डेलीगेट्स को लेने के लिए, क्योंकि विधायक आवास के बाहर ही हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान में मौजूद है। विनोद, देखिए डेलीगेट्स को लेने के लिए बस की रवानगी हो चुकी है और जो 12:30 और 1 बजे का समय है तब तक सभी डेलीगेट्स आ जाएंगे और इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी। एक बार कोशिश आप भी करिए कि तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखाएं कि विधायक आवास के बाहर की क्या कहती है तस्वीरें। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूँगा। जैसे उन्होंने बोला था कि डेलीगेट्स की बसें रवाना हो गई है, यहाँ 3 बसें पहुँच भी चुकी हैं। मैं तीरथ से कहूँगा कि ये देखिए, ये विधायक आवास जहाँ 85 डेलीगेट्स को रोका गया है, 3 दिन तक उनके ठहरने की व्यवस्था यहीं है, यहीं से वो कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, रात को वापस यहीं उनका आवास है। तो डेलीगेट्स की 3 बसें अंदर आई हैं, वो उन्हें लेकर के
रवाना होंगी और कुछ डेलीगेट देखिए खुद के वाहन से भी RIC पहुंचना शुरू हो गए हैं और सुबह से ही राज्य के जो सभी DG और IG हैं उनके पहुंचने का क्रम यहाँ जारी है। पुलिस का माकूल इंतजाम है, तमाम पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ हैं, करीब 300 वाहन पुलिस के यहाँ खड़े हैं और देखिए कि व्यवस्था चाक चौबंद है और सबसे बड़ा मंथन आज होगा कि सभी राज्यों में कानून की एकरूपता लाई जा सके, समान कानून के रूप में सभी राज्य कार्य करें, इस पर भी बड़ा मंथन होगा। और 2:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, अध्यक्षता करेंगे और रात 9 बजे तक आज मंथन होगा। कल भी 12 घंटे तक मंथन चलेगा और परसों 9 घंटे की कॉन्फ्रेंस बताई जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव। अभिषेक जी बताइए यहाँ क्या व्यवस्था कर रखी है आवास निवास? यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो है DGP है, खास तौर पर DGP यहाँ पे रुके हुए हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के जो है चीफ है उनके भी यहाँ रुकने का है और करीब 85 डेलीगेट्स का यहाँ रुकने का है और यहाँ से जो है वहाँ पहुँचेंगे क्योंकि 1:30 बजे अमित शाह आएंगे और 2:30 बजे कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। आज जो कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम है वो 3 बजे से शुरू होकर जो 2:30 बजे जब उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद से लेकर रात के 9 बजे तक चलेगा और कल सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चलेगा और परसों जो है जो रविवार है 7 तारीख को 9 बजे से लेकर 6 बजे तक चलेगा और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो शाम 5 बजे आएंगे और यहाँ से वो सीधे जो है जेल मार्ग होते हुए भवानी सिंह रोड होते हुए 22 गोदाम होते हुए भाजपा ऑफिस पहुंचेंगे। अभिषेक क्या कुछ मंथन हो सकता है? देखिए मंथन की बात करें, जैसा बताया कि जो मंथन का जो बड़ा फोकस है वो ये है कि जो 3 नए कानून, जो आपराधिक कानून जो कि लागू होने वाले हैं देश में, क्योंकि ये जो 26 जनवरी है इसमें देश का संविधान लागू हुए 74 साल हो जाएंगे। उसके अब तो ये इसकी कानून की तारीख भी तय होगी कि कब ये लागू होंगे। तो उनके लागू होने के बाद क्या इसका रोड मैप होगा, किस तरह से इसको लागू किया जा सकता है, क्योंकि देखिए ये जो तीनों तरह के कानून हैं, चाहे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, चाहे भारतीय न्याय संहिता हो या साक्ष्य अधिनियम हो, इन तीनों में जांच करने, साक्ष्य जो चालान पेश करने और जमानत वगैरह इन सबकी जो है समय सीमा निर्धारित की गई है। ये कोशिश इन तीनों कानून के माध्यम से की गई है कि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। तो ये तीनों कानून को किस तरह से लागू किया जाए, एक रूपता से किस तरह से देश में लागू किया जाए, उसको लेकर रोड मैप जो है मंथन होगा। और इसके अलावा जो अभी जिस तरह के जो सोशल मीडिया या जो साइबर अपराध हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप फेक है कि डीप फेक में जो है पता नहीं चलता कि असली कौन है नकली कौन है। तो जो इस तरह के जो अपराध होते हैं उनसे किस तरह से निपटा जाए और पुलिस को किस तरह से और आधुनिक बनाया जाए, मॉडर्नाइज बनाया जाए, किस तरह से साइबर एक्सपर्ट की सेवाएं ली जाए या पुलिस में एक साइबर एक्सपर्ट के लिए नया काडर शुरू किया जाए, ताकि जो वर्तमान चुनौतियां हैं या जो भावी चुनौतियां इस सेक्टर में आ सकती हैं उनसे किस तरह से निपटा जाए। उसके अलावा जो बड़ा चैलेंज जो घुसपैठिए हैं, जो बाहर के जो लोग चोरी छिपे देश में आ रहे हैं, तो जो उनसे किस तरह से निपटा जाए, खासकर जो बॉर्डर स्टेट है वहाँ पर कानून व्यवस्था क्या हो। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर मंथन किया जाएगा और जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है देश की उसको लेकर मंथन होगा। और ये 58वीं जो है कॉन्फ्रेंस है जो जिसमें देखिए अभिषेक जैसे पधारो हमारे देश, उसको लेकर के भी पावड़ों का स्वागत होता है। तो यहाँ से लगातार सुबह से आवाज़ें आ रही है, सुबह से आप यहाँ रुक बनाए हुए हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज़ें आ रही हैं, क्या कुछ? बिल्कुल, जो है हमारे जो राजस्थान का कल्चर है पधारो हमारा देश जो है, तो उसी कल्चर को चरितार्थ यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पर जो राजस्थानी लोक नृत्य वगैरह भी है, संगीत भी आपको सुनाई दे रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो रणथंभौर और सरिस्का की छाप भी यहाँ पे जो टाइगर है, टाइगर की फोटो भी लगाई गई है। तो जो राजस्थान के जो प्रतीक हैं, राजस्थान की जिनसे पहचान है, चाहे वो सरिस्का जो है वो हो टाइगर सेंचुरी या फिर रणथंभौर, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो पूरा जो यहाँ पर अलग अलग जो है टेंट्स भी लगाए गए हैं ताकि जो यहाँ पे लोग रुके हैं उनको किस तरह की समस्या नहीं हो। वहाँ पे हेल्प डेस्क भी लगाई गई है। देखिए मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये जो टावर A3 और टावर A4, इसके नीचे आप देख सकते हैं कि जयपुर की मशहूर बिल्कुल देखिए चित्र और जी विनोद, तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं और चूंकि हमारे साथ एयरपोर्ट से सत्यनारायण भी लगातार बने हुए हैं, एक बार विनोद उनका रुख करेंगे फिर वापस आपके पास आने की कोशिश करेंगे। देखिए सत्यनारायण लगातार हम तस्वीर देख पा रहे हैं, चाहे विधायक आवास के बाहर की तस्वीर हो या फिर कोई और तस्वीर, हर एक तस्वीर दर्शकों तक फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले पहुंचा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट की अगर बात करें, क्योंकि यहीं से ही जो डेलीगेट्स है, जो DG है, सब यहीं से आएंगे, तो ऐसे में आप भी कोशिश करिए कि सुरक्षा की किस तरह के इंतजाम और क्या कहती है जयपुर एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें।
स्टेट्स के डीजी हैं वो जयपुर आ चुके हैं और अभी भी करीबन 15 से 16 डीजी का आना बाकी है। देखिए गाड़ियां यहां पर लग चुकी है। हर एक डेलीगेट को एक पुलिस का स्टिकर लगी हुई गाड़ी लगी हुई गाड़ी दी जा रही है। जो भी डीजी यहाँ पर आता है उनके साथ एक एलओ स्तर का अधिकारी यानी कि एक एसएचओ स्तर का अधिकारी उनको देते हैं, जिससे कि वो आगे उनके साथ लाइजनिंग कर सके। अगर जयपुर एयरपोर्ट की बात करें, जयपुर एयरपोर्ट को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में बांटा गया है। चूँकि थोड़ी देर पश्चात गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद में शाम को 5:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आने का प्रोग्राम है। तो ऐसे में पूरे जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। फिर यूँ कहें कि जयपुर एयरपोर्ट पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कुछ अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा है। ऐसे में अधिकारी नहीं चाहते किसी प्रकार की कोई घटना हो। ऐसे में अधिकारी के साथ साथ सिविल ड्रेस के अंदर जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सुरक्षा की देखिए ये गाड़ियाँ जो है लग सकती है और हर गेट के बाहर आपको हथियारबंद जो जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात मिलेगा, क्योंकि अधिकांश स्टेट्स के डीजी यहाँ से निकल चुके हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जहाँ जैसे को डेलीगेट्स यहाँ पर आता है तो सबसे पहले उसका तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है, गुलाब का फूल दिया जाता है, साफा पहना जाता है। उसके बाद में उसको इस एयरपोर्ट के बाहर लाया जाता है। करीबन 27 से अधिक जो डीजी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। केंद्रीय विभाग के जो आईएएस और आईपीएस हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। तो माना जा रहा है कि अभी तक करीबन शाम को 4 बजे तक जो डेलीगेट्स है उनका आने का सिलसिला यहाँ पर चलता रहेगा। और जो अधिकारी हैं करीबन 15 से अधिक जो आईपीएस अधिकारी है उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था माकूल बंदोबस्त रहे। इंदु बिल्कुल सत्यनारायण, सुरक्षा को लेकर इंतजाम पूरे हैं और हमारे साथ लगातार हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। निर्मल जी देखिए, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि जब पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने तमाम गारंटीज जो है लोगों के सामने रखी थी, लेकिन आज एक बड़ी गारंटी पूरी हो सकती है क्योंकि राज्य सरकार आज पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी कर सकती है। इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी? देखिए इंदु, चूंकि लगातार जब कोरोना का दौर था तब राजस्थान में पेट्रोल डीजल के ऊपर 3 बार वैट को बढ़ाया गया। हालांकि इसके बाद एक बार वैट को कम भी किया गया, लेकिन जिस अनुपात में बढ़ाया गया उस अनुपात में कम नहीं किया गया। देश का सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के अंदर मिलता है, देश का सबसे महंगा डीजल राजस्थान के अंदर मिलता है। सूबे में इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो इस तरह का साहसी कदम नहीं उठा पाई राजस्व को लेकर के, उसने जो वैट बढ़ाया था उसको कम कर सके। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गारंटी दी थी कि किस तरह से पेट्रोल डीजल पे वैट कम किया जाएगा, तो राजस्थान सरकार उस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। खुद जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, वो लगातार वित्त विभाग और राजस्व महकमा, जो वित्त राजस्व महकमे के जो अधिकारी थे उनके साथ मिलकर के इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। देखिए राजस्थान के अंदर पेट्रोल के ऊपर जो वैट है वो 31.06% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। 19% से ज्यादा डीजल के ऊपर भी वैट है और डीलर्स को लंबे समय तक ना तो उनका कमीशन बढ़ा है। ऐसे में लगातार वैट बढ़ने से राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल की जो बिक्री थी वो घट करके 50-60% के स्तर पर रह गई थी। बाहर से आने वाले ट्रांसपोर्टर दूसरे राज्यों से पेट्रोल डीजल भरा कर आते थे, तो राजस्थान सरकार को राजस्व नुकसान हो रहा था, डीलर्स को नुकसान हो रहा था, जनता को महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ रहा है। जिस तरह की चर्चा हुई है उससे ये इस तरह की जानकारी निकल करके आ रही है कि पेट्रोल के ऊपर जो वैट की दर है उसको 31% से घटा करके 25% किया जा सकता है। इसी तरह से 19% जो डीजल पर वैट है उसको घटा करके 15% किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है कि पेट्रोल पे 6% वैट कम किया जाए तो आप यकीन मानिए कि राजस्थान के अंदर पेट्रोल के दामों में 12 से 15 रुपए प्रति लीटर की कमी हो सकती है, जो कि इस समय 108 रुपए लीटर से ज्यादा है। तो ये जो पेट्रोल अगर इस पे कम किया जाता है 6% वैट, तो 95 रुपए के आसपास पेट्रोल की दर आ जाएगी। इसी तरह से डीजल पे अगर 4% वैट कम किया जाता है तो डीजल की दर भी 6 से 10 रुपए घटेगी, यानी डीजल पे भी 85 रुपए के आसपास जो डीजल है वो राजस्थान में बिकने लगेगा। देखिए तो समझने वाली बात ये भी, पड़ोसी राज्यों की बात करें, हम हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या इधर मध्य प्रदेश और गुजरात की बात करें, तो वहां से राजस्थान में जो पेट्रोल डीजल की दर है उसमें 10 से 14 रुपए का वेरिएशन है। तो 10 से 14 रुपए का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। अगर एक 500 लीटर की टंकी अगर भरा करके लेके आता है सीधे तौर पर एक ट्रक वाला, तो उसको आप लगा सकते हैं कि 5 से 6 हजार रुपए तक का उसको राजस्थान में पेट्रोल डीजल बनाने से नुकसान है, वो बाहर भरा करके आता है। यही कारण है कि राजस्थान सरकार का मानना यह है, भजनलाल सरकार का मानना यह है कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम करके राजस्व, भले ही राज्य सरकार का कम हो, लेकिन इससे बिक्री बढ़ जाएगी तो राज्य सरकार के राजस्व को बहुत ज्यादा हानि नहीं होनी है, लगभग इक्वलेंट रहेगी वो सारी चीजें। तो इस स्टेप को आज उठाया जा सकता है। लगातार 2-3 दिन से इसके ऊपर मंथन हो रहा था। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन लगातार पिछले 2 साल से लगातार आंदोलित थी, उसको भी राहत मिलेगी, जनता को भी राहत मिलेगी, डीलर्स का कमीशन भी बढ़ेगा और प्रदेश में जो 40 से 50% जो पेट्रोल डीजल की बिक्री जो घटी थी वो
बिक्री वापस बढ़ सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल है उसकी दर कम हो जाएगी। इंदु, बिल्कुल निर्मल जी, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा, क्योंकि विधायक आवास के बाहर की क्या है तस्वीरें वो भी हमने देखी। तो एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे सहयोगी लगातार विनोद हमारे साथ बने हुए। विनोद, देखिए पेट्रोल डीजल को लेकर आज बड़ी राहत जनता को मिल सकती है, जैसे कि अभी निर्मल जी ने भी जानकारी दी। लेकिन अगर बात करें डेलीगेट्स की, क्योंकि तमाम डीजी जो है वो लगातार पहुंच चुके हैं और कुछ है वो भी आने की अभी कोशिश उनकी भी लगातार जारी है, क्योंकि एयरपोर्ट से भी हमने तस्वीरें देखी। लेकिन अभी अगर हम गाड़ियों की बात करें विनोद, कितनी गाड़ियां वहां पर पहुंची है? जैसे कि पहले अभी आप जानकारी देते कि कुछ बसेस आई है, तो क्या और भी बसेस यहां पर आई है और कब तक ये बस जो है रवाना होगी, इसको लेकर क्या जानकारी विनोद? जी बिल्कुल, देखिए 4 बसें डेलीगेट्स को लेने के लिए 4 बसें अब तक प्रवेश कर चुकी हैं। हम सीधी तस्वीरें दिखाएंगे और जो तमाम राज्यों के डीजीआईजी वो अपने वाहन से भी आए हैं। हरियाणा की करीब 10 गाड़ियां यहां पहुंची हैं और अन्य राज्यों से भी गाड़ियां आई हैं। 4 जो बड़ी गाड़ियां हैं जो डेलीगेट्स को लेकर के आरआईसी सेंटर जाएंगी और बताया जा रहा है कि जैसे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी ने बताया था कि 12:30 से 1 के बीच में सारी गाड़ियां यहां से रवाना होंगी। देखिए 1:30 बजे अमित शाह पहुँचेंगे जयपुर एयरपोर्ट और 2:30 बजे कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन सत्र होगा। उससे पहले 1 बजे तक तमाम जितने भी डीजीआईजी हैं उनको वहाँ पर स्थान ग्रहण करना होगा। और उससे पहले की तस्वीरें हम दिखा दें आपको। अंदर ढोल नगाड़ों के जो आवाज़ है, वो जो ढोल नगाड़ों की ध्वनि है, जो मधुर ध्वनि है, वो पिछले 3 घंटे से यहाँ बज रही है। जो डीजीआईजी यहाँ आ रहे हैं सभी राज्यों के, उनका स्वागत किया जा रहा है और अलग अलग डोम बनाए गए हैं। राजस्थान की सारी तस्वीरें अंदर बड़े रूप में दिखाई दे रही हैं। चलचित्र के माध्यम से जयपुर और राजस्थान की तस्वीर दिखाई जा रही है। जयपुर राजस्थान का पर्यटन दिखाया जा रहा है और बड़ी आवभगत और पधारो हमारे देश की शान पे पधारो हमारे राजस्थान की तस्वीर अंदर दिखाई दे रही है। 4 ब्लॉक हैं यहाँ विधायक आवास में। एक बार फिर से मैं अभिषेक को जोड़ना चाहूँगा। और अभिषेक, देखिए आप लंबे समय से यूडीएस देख रहे हैं कि किस तरीके से तैयार किए गए हैं, क्या क्या सुविधाएं अंदर आवास स्थान पर? देखिए हाउसिंग बोर्ड की ओर से इसको तैयार किया गया है और बहुत ही मतलब अत्याधुनिक जो सुविधाएं होती हैं एक अपार्टमेंट में, जो लग्जरी अपार्टमेंट जो होता है, उस तरह की सुविधाएं यहाँ पर विधायकों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। अभी विधायकों को आवंटित ये जो फ्लैट्स हैं नहीं हुए हैं, तो इसलिए इसका यूज़ जो है, ये जो कॉन्फ्रेंस है उसके जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनके लिए किया गया। यहाँ पर जो संख्या आई है वो 76 डेलीगेट्स यहाँ पर रुके हुए हैं, जिसमें सभी राज्यों के जो डीजीपी हैं वो इनमें शामिल है। इसके अलावा जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज के चीफ है वो भी यहाँ शामिल है। लेकिन जिन सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस का यहाँ पर ऑलरेडी बटालियन है या गेस्ट हाउस है, वो अपने गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ देम जो है, जो चीफ हैं सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो यहाँ ठहरे हुए हैं। ये पूरा यहाँ पर इंतजाम किया गया है। और जो पुलिस कमिश्नरेट है उसने यहाँ पर सार संभाल की जो है पूरे उसकी जो कमरे हैं उनको किस तरह से आवंटन किया है, किस तरह से व्यवस्था करनी है, वो सारी जिम्मेदारी जो है पुलिस कमिश्नरेट ने अपने हाथ में ले रखी है। सुरक्षा व्यवस्था भी उनके हाथ में है और जो है सड़क पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं हो, इसलिए ये व्यवस्था की गई है बसेस की, कि बसेस में जो ये डेलीगेट्स हैं इनको एक साथ लाया और ले जाया जाए। तो ये बसों की व्यवस्था, जो प्राइवेट बस सर्विस की से बसों की व्यवस्था की गई है, जो लग्जरी बसों की व्यवस्था की गई है ताकि वो आ जा सकें। ये 3 दिन का पूरा कार्यक्रम है और ये 7 तारीख तक चलेगा। और 7 तारीख को ये शाम को मोदी भी यहाँ रहेंगे और मोदी का यहाँ से 4 बजे यहाँ से निकलने का कार्यक्रम है। और ये जो 7 तारीख को 6 बजे तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। और राजस्थान के लिए गौरव की बात है, जयपुर के लिए गौरव की बात है कि जो 58वीं जो कॉन्फ्रेंस है वो राजस्थान में, जयपुर में हो रही है, राजधानी में हो रही है। और जो मौजूदा सरकार है उसको जो बहुत कम समय हुआ है, तो उस समय में भी जो है बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। जेडीए की ओर से अगर हम बात करें, पूरा व्यवस्था यहाँ पर जो शहर के जो प्रमुख मार्ग हैं, चौराहे तिराहे हैं, उनको सजाया गया है। उन पर मतलब जो है लाइटिंग, LED लाइटिंग की गई है। उनको जो नेचुरल लुक देने के लिए जो फूल है उनसे सजाया गया है। और ये जो फूलों की जो झालर है ये रोजाना बदली जाएगी, इसकी भी व्यवस्था पूरी की गई है। तो शहर को एक दुल्हन की तरह पूरा सजाया गया है ताकि यहाँ पर जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, जो VVIP आ रहे हैं, तो एक छवि जो है राजस्थान और जयपुर को लेकर एक छवि अपने मन में लेके जाएं और यहाँ पे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले कि जयपुर कितना सुंदर है, ये पेश किया जा रहा है। इसी लिए जो सरकारी इमारतें उन पर भी LED लाइटिंग की गई है, सजावट की गई, ताकि रात के टाइम पे भी जो शहर है खूबसूरत लगे। क्योंकि रात को भी यहाँ पर डेलीगेट्स का और जो VVIP उनका मूवमेंट रहेगा। क्योंकि जो ये कॉन्फ्रेंस है 2 दिन, आज और कल रात के 9 बजे तक चलेगी।
प्रधानमंत्री मोदी भी रात को 9 बजे RIC से फ्री होके राजभवन जाएंगे। राजभवन में वो उनका ठहरने का कार्यक्रम है। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वो भी उनका भी राजभवन में रुकने का कार्यक्रम है। आज जब मोदी आएंगे तो बीजेपी में वो 3 घंटे रुकेंगे और डिनर भी उनका जो 115 विधायक है, जो भाजपा के बड़े पदाधिकारी, उनके साथ करने का कार्यक्रम है। और यहाँ से वो 9 बजे निकल के जो है राजभवन जाएंगे। और इंदु, देखिए कि अभिषेक ने भी बहुत बेहतर बात बताई कि यहाँ जो बसेस पहुँच रही हैं डेलीगेट्स को लेने के लिए, ताकि ट्रैफिक, देखिए जब भी कोई बड़ा VIP मूवमेंट होता है तो आमजन के जहन में एक बड़ी। विनोद, आपको रोकना चाहूंगी, आप आगे भी